डियर फ्रेंड्स, ज्ञान गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे जो आजकल ट्रेंड चल रहा है एनर्जी जेल का, और ख़ास करके ये जो म्यूसिलेजिनस ड्रिंक्स होते हैं वैसे शरबत, वैसे कुछ रेसिपी जिसमें जो है चिया सीड्स का इस्तेमाल हो रहा है, फिर सब्जा के बीज का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं गोंद कतीरा का भी लोग कुछ रेसिपी बना करके यूज़ कर रहे हैं, शरबत में डाल रहे हैं, तरह तरह का इससे डिश बन रहा है। तो बेसिकली ये जो एनर्जी ड्रिंक में इस्तेमाल हो रहे हैं, जो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस हैं, वैसे सीड्स के बारे में हम आपको एक ही वीडियो में बताएंगे और कंपैरिजन भी करेंगे, तुलना करके आपको बता देंगे कि आखिर ये तीनों जो हैं क्या हैं, ठीक है। और थोड़ा हम कुछ बारीक अंतर भी बताएंगे, जैसे ये जो सब्जा सीड्स है, तो सब्जा सीड्स जो है, सब्जा का बीज जो है, क्या तुलसी का बीज है या उससे मिलता जुलता ही कुछ और है, इन चीज़ों की चर्चा आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चिया सीड्स। ये काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, जिसे देखिए वो चिया सीड्स का यूज़ कर रहा है, रोस्टेड चिया सीड या उसको पंपकिन सीड के साथ मिला हुआ आजकल पैकेट में सब आ रहा है मार्केट में। तो नाश्ते में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीनस सब्सटेंस है, बहुत अच्छा इसमें होता है, प्रोटीन का स्रोत है। प्लस ये क्या है कि विटामिन ई वगैरह भी इसमें है और ओमेगा 3 है। तो वेट मैनेजमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं। तो दरअसल ये है क्या चिया सीड्स, ठीक है। चिया सीड्स का पौधा जो है, चिया सीड का प्लांट जो है, आपके यहाँ का नेटिव नहीं है, ठीक है, ये बाहर से आया हुआ है, ठीक है। और ये जो है सैल्विया हिस्पैनिका है, जिसका हम फोटो भी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। और इसका तासीर जो होता है, हम तुलना भी करेंगे तासीर का, कौन गर्म होता है कौन ठंडा होता है। इसका तासीर ठंडा होता है, ठीक है। और बहुत सारे समर ड्रिंक में, गर्मी में मिलने वाले शरबतों में इसको लोग यूज़ करते हैं, स्मूदी वगैरह बनाने में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, पुडिंग में, सलाद में, जहाँ देखिए चिया सीड्स का काफ़ी जो है वो क्रेज़ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हल्का जो है ओवल होता है, हल्का अंडाकार होता है शेप में, बिल्कुल राउंड नहीं होता है, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं सब्जा सीड्स को जानते हैं। ये जो सब्जा का सीड है, दरअसल ये जो है तुलसी का बीज, इसको आप कह सकते हैं। लगभग थोड़ी सी जो है जो अंतर है थोड़ा सा, वो है कि ये तुलसी का ही एक अलग स्पेसीज है, ये है ओसिमम बैसिलिकम। जबकि आप जो तुलसी जनरली यूज़ करते हैं घर में चाय वगैरह बनाने में, ठीक है, और या औषधीय जिसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो तुलसी होता है ओसिमम सैंक्टम। लेकिन यह भी जो है तुलसी ही का एक प्रजाति है। और देखिए चिया सीड्स हो या सब्जा सीड्स हो, यानी तुलसी वाला जो है, ये दोनों एक ही परिवार के लेमिएसी के सदस्य हैं। अब देखिए कि इसका तासीर कैसा होता है। तो ये जो सब्जा सीड है, ये चिया सीड से भी थोड़ा ठंडा होता है, पेट के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। इसको भी तरह तरह के जो है शरबत में, ड्रिंक में इस्तेमाल करते हैं। फलूदा में खूब इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लेमन ड्रिंक वगैरह में, रोज़ मिल्क में, इसमें इसका इस्तेमाल होता है। एक बारीक अंतर जान लीजिए कि सब्जा का जो बीज होता है बिल्कुल राउंड होता है, ठीक है, जबकि चिया सीड्स थोड़ा ओवल अंडाकार होता है, हल्का, ठीक है। और जब चिया सीड्स को फुलाएंगे तो ये थोड़ा पारभासक रहेगा, ट्रांसल्यूसेंट रहेगा, ठीक है, ये अपारदर्शक नहीं हो जाएगा। जबकि ये जो होता है ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा उससे ज़्यादा इसमें डार्कनेस होता है। ये जो है सब्जा का जो सीड है, ये थोड़ा उससे मोटा होगा और थोड़ा ओपेक यानी अपारदर्शी जैसा ये जेल बनाएगा। और ये थोड़ा फज्जी होता है, ठीक है ना, लगेगा कि कुछ रुआ की तरह उसमें निकला हुआ है। एनीवे, तो यह भी जो है बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है। अब एक बड़ी रोचक जानकारी आपको दे रहे हैं। तुकमलंगा जिसको लोग कहते हैं, वो दरअसल यही सब्जा का बीज है, ठीक है। अब अगली जानकारी लेते हैं, और वो है गोंद कतीरा के बारे में। गोंद कतीरा भी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, मेडिसिनल यूज़ भी है इसका, ठीक है। और एक और पेड़ से वो गोंद निकलता है, और इस पेड़ को भूतिया पेड़ कहते हैं, एस्टेरोक्यूलिना यूरेंस। तो ये एस्टेरोक्यूलिना यूरेंस जो है, इसको घोस्ट्री कहते हैं, कतीरा गम कहते हैं, गम कराया कहते हैं, इत्यादि। तो इसका पेड़ जब आप देखेंगे, चित्र में हम दिखा रहे हैं, तो आपको रात में लगेगा कि चांदी की तरह हल्का पीलापन लिए हुए कोई
पेड़ जो है वो बहुत सारे उसमें हाथ हैं, वो खड़ा है, इसलिए उसको लोग भूतहा पेड़ कहते हैं। ठीक है, तो इसका काफ़ी न्यूट्रिटिव वैल्यू है इन दोनों का, मतलब ठीक है। और ज़्यादा करके गोंद कतीरा के रूप में जो है इस्तेमाल होता है इसी का स्टेरोक्यूलिना यूरेंस का, जिसको घॉस ट्री कहते हैं, और ऊपर वाले का भी होता है। ये पोषक गुणों के कारण जो है काफ़ी जो है इसका डिमांड है। लड्डू बनाने वाला जो गोंद होता है, बबूल का गोंद होता है, आकाशिया स्पेसीज है वो, ठीक है, और वो जो है पेन किलर के रूप में इस्तेमाल होता है। वो जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, सूजन को कम करता है, टॉनिक के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। और पौष्टिक लड्डू जो है वो तो आप खाते ही हैं, ज़्यादा करके लोग जाड़े में खाते हैं। इसका तासीर जो है थोड़ा गर्म होता है, कॉस्मेटिक्स वगैरह और कुछ इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो आपने जान लिया कि चिया सीड्स क्या हैं, सब्जा सीड्स क्या हैं, क्या सब्जा को ही तुकमलंगा भी कहते हैं, और ये तुलसी से कितना मिलता जुलता है या तुलसी ही है, गोंद कतीरा क्या है और बबूल वाला गोंद क्या होता है। ठीक है, और आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ ज्ञान गार्डन को सब्सक्राइब कर लेंगे और पहले की तरह अपना प्यार देंगे। थैंक यू।